हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास 5th की ईवीएस का चैप्टर नंबर 2, द स्नेक शामस स्टोरी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। तो स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर है जो लोग स्नेक्स पकड़ते हैं ना, उनके बारे में स्टोरी है आर्यनाथ की। तो स्टार्ट करते हैं। आई कैन डू समथिंग स्पेशल विच आई एम श्योर नन ऑफ यू कैन डू। तो आर्यनाथ कह रहा है मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिस पे मुझे यकीन है कि आप लोग नहीं कर सकते। डू यू नो वॉट? आप लोगों को पता है क्या? आई कैन प्ले द बीन। मैं बीन बजा सकता हूँ। यू मस्ट बी सरप्राइज्ड। आप लोग सरप्राइज्ड हो गए होगे। येस, आई कैन मेक स्नेक्स डांस बाई प्लेइंग द बीन। मैं सांपों को नचा सकता हूँ बीन बजा करके। आई हैव लर्न दिस आर्ट फ्रॉम माई फैमिली मेम्बर्स। मैंने ये जो आर्ट है अपनी फैमिली मेम्बर से सीखी है और हम लोग कालवेलियास के नाम से जाने जाते हैं। माई ग्रैंड फादर रोशन नाथ जी वॉज फेमस अमंगस्ट आर पीपल। मतलब जो हमारे दादाजी थे रोशन नाथ, वो हम लोगों में बहुत ज़्यादा फेमस थे। ही कुड ईजिली कैच मैनी पॉइजनस स्नेक्स। वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस मतलब जो जहरीले सांप होते हैं ना, उनको पकड़ लेते थे आसानी से। ही टेल्स मैनी स्टोरीज अबाउट हिज पास्ट। उन्होंने मुझे बहुत सारी अपनी स्टोरी सुना रखी थी पास्ट की। कम लिसन हिज स्टोरी इन हिज ओन वर्ड। तो चलिए उनकी स्टोरी उन्हीं के शब्दों में जानते हैं। फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंड फादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर। मतलब मेरी ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर के टाइम की बात हो रही है। वी हैव ऑलवेज बीन सपेराज। हम लोग हमेशा सपेरा थे। एंड जो स्नेक चामर्स होते हैं, जो लोग स्नेक्स को पकड़ते हैं, उनको सपेरा बोलते हैं। स्नेक्स हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जो स्नेक्स होते थे वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होते थे हमारी लाइफ के। एंड वी यूज़ टू मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज कैरिंग आर स्नेक इन बैम्बू बास्केट। हम लोग स्नेक्स को एक बांस की बैम्बू की बास्केट में रख करके गाँव से गाँव ट्रैवल करते थे। वेन एवर वी स्टॉप इन अ विलेज, जब भी हम किसी गाँव में रुकते थे, अ क्राउड वुड गैदर अराउंड अस। तो एक लोगों का झुंड बोलते हैं ना, क्राउड, तो वो हमारे आसपास इकट्ठा हो जाता था। वी वुड देन टेक आउट आर स्नैक्स फ्रॉम आर बास्केट। तो हम क्या करते थे, हमारा जो स्नैक होते थे उनको अपनी बास्केट से बाहर निकालते थे। इवन आफ्टर द शो, और शो के बाद जो लोग थे वो रुक जाया करते थे। दे नो दैट इन आर इन बॉक्स देयर वर मैनी टाइप ऑफ मेडिसिन फॉर देम। तो हमारे पास उनके लिए बहुत सारी मेडिसिन, दवाइयाँ होती थी। वी मेड दीज मेडिसिन फ्रॉम प्लांट कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट। तो हम ये जो मेडिसिन होती थी वो प्लांट से प्लांट फॉरेस्ट से, मतलब जंगलों से प्लांट इकट्ठा करके बनाते थे। लर्न ऑल दिस फ्रॉम माई ग्रैंड फादर। और मैंने भी ये सारी चीज़ें ग्रैंड फादर से लर्न करनी थी। आई फेल्ट नाइस दैट आई कुड हेल्प पीपल वाई with my medicines even if doctor and hospital were far off। मतलब मैं इस बात से बहुत खुश था कि ये बहुत ही अच्छा महसूस कराती थी ये चीज़ कि मैं उन लोगों की मदद कर सकता था अपनी दवाइयों से, जब डॉक्टर और हॉस्पिटल बहुत दूर थे। इन रिटर्न, उसके बदले में जो लोग थे वो हम लोगों को कुछ पैसे दे देते थे और फूड ग्रेन दे देते थे। इन दिस वे वी कुड मैनेज आर लाइफ। और इस तरीके से हम अपनी लाइफ को मैनेज करते थे, ठीक है। सम टाइम आई वॉज कॉल्ड टू प्लेस वेयर सम वन हैड बीन वेटेन बाई द स्नेक। मतलब कभी कभी मुझे एक ऐसी जगह पर भी बुलाया जाता था, ऐसी जगहों पर बुलाया जाता था जहाँ पर किसी को सांप ने काट लिया होता था। फ्रॉम द मार्क्स ऑफ द बाइट आई ट्राई टू फाइंड आउट विच स्नेक हैड वेटेन द पर्सन। तो जो निशान बन जाते हैं ना सांपों के काटने से, तो उन निशानों को देख करके मैं ये समझने की कोशिश करता था और समझ लेता था कि किस स्नेक ने काटा होगा। तो आई वुड देन गिव अ मेडिसिन फॉर देम। तो मैं उनको मेडिसिन दे देता था। बट आई हैव नॉट ऑलवेज बीन ऑन टाइम टू हेल्प। और मैं ऐसा हमेशा नहीं होता था लेकिन कि मैं हमेशा टाइम पर पहुँचूँ। एज़ यू नो, जैसा कि आप लोगों को पता है, सम स्नेक्स बाइट्स कैन इवन कॉज डेथ ऑन द स्पॉट। आप लोगों को पता है कि कुछ सांप जब काट लेते हैं तो ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। बट मोस्ट ऑफ द स्नैक्स आर नॉट पॉइजनस। बट कुछ ऐसे स्नैक्स होते हैं जो उतने जहरीले नहीं होते हैं। समटाइम व्हेन सम फार्मर कुड
would come running for help shouting snakes snakes। समटाइम्स क्या होता था, फॉर्मर्स मतलब कि किसान चिल्लाते हुए दौड़ते हुए आते थे सांप सांप। आई वुड कैच दैट स्नैक, तो मैं उन सांपों को जा कर के पकड़ लेता था। आफ्टर ऑल, तब इसके बाद कैचिंग स्नैक्स वॉज समथिंग आई हैड बीन डूइंग सिंस माई चाइल्डहुड, मतलब सांपों को पकड़ना एक ऐसी चीज़ थी जो कि मैं अपने बचपन से करता आ रहा था। ओह दोज वर द गुड डेज, वो बहुत अच्छे दिन थे। वी कुड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल इन मैनी वेज, तो हम बहुत सारे लोगों को कई तरीके से हेल्प कर पाते थे। वी ऑल्सो एंटरटेन देम, हम लोगों को एंटरटेन भी करते थे। इट वॉज नॉट लाइक टुडे व्हेन एवरीवन वॉच टीवी फॉर एंटरटेनमेंट, मतलब उस समय ऐसा नहीं था कि लोग एंटरटेनमेंट के लिए टीवी देखा करते थे, आज लोग देखते हैं। व्हेन आई ग्रो ओल्डर, जब मैं बूढ़ा हुआ, मतलब थोड़ा सा बूढ़ा नहीं कहेंगे, जब मैं थोड़ा बड़ा हो रहा था, माई फादर टॉट मी हाउ टू रिमूव देयर पॉइजनस टीथ, मतलब तो जब मैं बड़ा हो रहा था तो मेरे जो फादर थे उन्होंने सिखाया कि सांपों के जो पॉइजनस टीथ होते हैं, फैंग्स बोलते हैं उनको कैसे निकालना है, रिमूव कैसे करना है। ही ऑल्सो टॉट मी हाउ टू क्लोज द ट्यूब ऑफ पॉइजन इन द स्नेक्स माउथ, और उन्होंने ये भी सिखाया कि जो ट्यूब होता है पॉइजन का वो कैसे स्नेक्स के मुंह से निकालना है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, तो चलिए फिर उनको सॉल्व करते हैं। हैव यू एवर सीन एनी वन प्लेइंग बीन, क्या आपने किसी को बीन बजाते हुए पहले कभी देखा है और कहाँ देखा है? तो आप बोल देना येस मैंने देखा है। और कहाँ देखा है? जो गांव वगैरह में फेस्टिवल वगैरह होते हैं तो वहाँ पर, ठीक है। हैव यू एवर सीन अ स्नेक्स एंड वेयर, आपको बताना है आपने स्नेक्स को, हैव यू एवर सीन अ स्नेक, आपने स्नेक्स देखा है कभी और देखा है तो कहाँ देखा है? तो आप इसका भी आंसर कर सकते हो, येस स्नेक्स आपने कहाँ देखे होते हैं, फील्ड वगैरह में देखे होते हैं ना। एंड थर्ड क्वेश्चन, वर यू स्केर्ड बाई इट, आप घबराए थे इससे, और घबराए थे क्यों घबराए थे? तो आप इसका आंसर कर सकते हो, हाँ आप घबरा गए थे क्योंकि वो पॉइजनस होते हैं और वो आपको काट सकते हैं, ठीक है। डू यू थिंक ऑल स्नेक्स आर पॉइजनस, आपको लगता है कि सारे के सारे स्नेक्स पॉइजनस होते हैं? तो आप इसका आंसर कर देना नो, क्योंकि सारे स्नेक्स पॉइजनस नहीं होते हैं, सारे सांप जहरीले नहीं होते हैं। अब चैप्टर 1 में आप लोगों ने पढ़ा था कि स्नेक्स के कान नहीं होते हैं, ठीक है। तो फिर अब आप बताओ क्या वो बीन की आवाज़ सुन करके डांस करते हैं? तो आप इसका आंसर करोगे नो, क्योंकि उनके कान नहीं होते हैं, लेकिन वो जब उनके सामने बीन मूवमेंट करती है ना तो उसको देख करके वो लोग मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने यहाँ पर दे रखे हैं, आप इस तरीके से अपनी नोटबुक पे नोट कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। What can we do? Arinath, your father used to travel with me even since he was a young child. आर्यनाथ, तुम्हारे जो पिताजी थे, फादर थे, वो मेरे साथ ट्रैवल करते थे जब वो छोटे बच्चे थे तभी से। ही लर्न टू प्ले द बीन विदाउट बीइंग टॉट, उसने जो बीन था उसको बजाना सीख लिया था बिना सिखाए ही। दिस डे इट इज़ डिफ़िकल्ट, अब ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुका है। नाउ द गवर्नमेंट हैज़ मेड अ लॉ दैट नो वन कैन कॉच वाइल्ड एनिमल एंड कीप देम, मतलब अब गवर्नमेंट ने एक रूल बना दिया है कि आप वाइल्ड एनिमल को पकड़ नहीं सकते, ठीक है। सम पीपल किल द एनिमल एंड सेल देयर स्किन्स एट हाई प्राइस, कुछ लोग होते हैं जो एनिमल्स को पकड़ लेते हैं और उनकी जो स्किन्स होती हैं उनको बेचते हैं। सो दे मेड अ लॉ अगेंस्ट दिस, इसीलिए गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया है, ठीक है। यहाँ पे दे का मतलब है गवर्नमेंट से, ठीक है। नाउ विद दिस लॉ, इस लॉ की वजह से हाउ विल वी अर्न आर लाइवलीहुड, अब इस लॉ की वजह से हम अपना जो रोजी रोटी है वो कैसे कमाएंगे। वी पीपल हैव नेवर किल्ड स्नैक्स, हम लोगों ने कभी भी सांपों को नहीं मारा। एंड सोल्ड देयर स्किन, और उनकी स्किन को भी नहीं बेचा। पीपल से दैट वी कीप द स्नेक्स इन बैड कंडीशन, लोग बोलते हैं कि हम स्नेक्स को बहुत ही बैड कंडीशन में बुरी तरीके से रखते हैं। इफ़ वी वांटेड वी टू कुड हैव अर्न अ लॉट ऑफ मनी बाई किलिंग स्नेक्स, अगर हम लोग चाहते तो हम लोग भी स्नेक्स को मारकर बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते थे, पर हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। स्नेक्स जो होते हैं वो हमारे ट्रेजर होते हैं दैट वी पास ऑन फ्रॉम
वन जनरेशन टू अनदर, जिसको कि हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफ़र करते हैं. वी इवन गिफ्ट स्नेक्स टू आर डॉटर व्हेन दे गेट मैरिड. हम लोग इवन जो स्नेक्स होते हैं अपनी डॉटर को गिफ्ट करते हैं जब उनकी शादी होती है. इन आर कालवेलिया डांस वी ऑल्सो हैव मूवमेंट सिमिलर टू द डांस ऑफ द स्नेक्स. हम जब कालवेलिया डांस करते हैं तो वहाँ पर एक मूवमेंट होता है जहाँ पर हम सांपों की तरह ही डांस करते हैं. ठीक है. आर्यनाथ, यू विल हैव टू मेक अ डिफरेंट लाइफ फॉर योर सेल्फ. आर्यनाथ, तुमको अपने लिए एक डिफरेंट लाइफ बनानी होगी. यू हैव गॉट योर फादर्स गिफ्ट प्लेइंग द बीन. अब तुमको एक गिफ्ट मिला अपने पापा से बीन बजाने का. यू एंड योर कजन कैन फॉर्म अ बीन पार्टी एंड एंटरटेन पीपल, बट डू नॉट waste this knowledge about snakes you have got from your elders. तो तुम लोग अपने कज़न के साथ एक ग्रुप बनाओ और लोगों का एंटरटेनमेंट करो, बट ये जो नॉलेज तुम लोगों को मिली है अपने बड़ों से, पर उसको बर्बाद मत करना. शेयर योर नॉलेज अबाउट स्नेक्स विद चिल्ड्रन हु लिव इन टाउन एंड सिटीज़. तुम लोगों को जो ये नॉलेज मिली है वो तुम लोग सिटीज़ और टाउन में जा कर के बच्चों के साथ, लोगों के साथ शेयर करो. टेल देम, उन लोगों को बताओ दैट दे शुड नॉट बी स्कैर्ड ऑफ स्नेक, कि उन लोगों को सांपों से नहीं डरना चाहिए. हेल्प देम टू रिकग्नाइज पॉइजनस स्नेक्स. उन लोगों को हेल्प करो जो पॉइजनस स्नेक्स होते हैं उनको पहचानने में. ठीक है. टेल देम हाउ स्नेक्स आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर्स. उनको बताओ कि जो स्नेक्स होते हैं वो किसानों के किस तरीके से फ्रेंड होते हैं. वो लोग क्या करते हैं, दे ईट द रैट इन द फील्ड. वो लोग क्या करते हैं, फील्ड में जो भी खेत होते हैं ना, वहाँ पर जो रैट चूहे होते हैं उनको खा लेते हैं. और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो जो चूहे होंगे वो उन लोगों की क्रॉप्स, मतलब उनकी जो खेती होती है ना, प्लांट जो वो लोग लगाते हैं उसको, फसल को खा लेंगे. ठीक है. नाउ यू टेल आवर स्टोरी. अब तुम अपनी स्टोरी बताओ. ऑल्सो मेक अ न्यू स्टोरी ऑफ योर लाइफ टू टेल योर ग्रैंड चिल्ड्रन. तो अब यहाँ पे बोला गया है कि आप आपकी स्टोरी बताओ और उसके साथ एक स्टोरी बनाओ ताकि आप आपके बच्चों को, ग्रैंड चिल्ड्रन को बता सको. ठीक है. तो यहाँ पे आगे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिन्हें हम सॉल्व करते हैं. पहला क्वेश्चन है, हैव यू एवर सीन एनिमल बीइंग यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ पीपल. आपने एनिमल्स को कभी यूज़ होते हुए देखा है हम लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल इन अ सर्कस, रोड और इन अ पार्क. तो आप यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, जहाँ पर पूछा गया पहले पार्ट में व्हेन एंड वेयर. तो आप आंसर कर देना. आपने बहुत सारे एनिमल्स देखे होंगे ना जो हम लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ होते हैं. कहाँ पर, सर्कस में, पार्क पे और रोड साइड. ठीक है. इस तरीके से आंसर कर देना. और सेकंड पूछा गया था विच एनिमल शो डिड यू सी. तो आप आंसर कर देना आई सॉ स्नेक डांसिंग टू द स्नेक चार्मर्स बीन ऑन अ रोड साइड. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन था हाउ डिड पीपल बिहेव विद द एनिमल इन द शो. जो पीपल्स होते हैं वो किस तरीके से बिहेव करते हैं एनिमल के साथ, वार्मली. ठीक है. ऐसे आंसर कर देना. थर्ड क्वेश्चन था वॉज एनीवन टीचिंग द एनिमल्स और हाउ. तो जो लोग होते हैं वो टीस करते हैं, उनके नाम से बुलाते हैं बार बार, उनको वो रेस्ट कर रहे होते हैं उनको बुलाते हैं, है ना. कहाँ पर आपने देखा है, जू में. तो इस तरीके से आप आंसर कर देना. उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन था व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस केम टू योर माइंड आफ्टर सीइंग दैट एनिमल शो. ये जो एनिमल शो होते हैं इनको देखने के बाद आपके माइंड में क्या क्वेश्चंस आते हैं आपको वो बताने. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हुए हैं, आप ये इस तरीके से आपकी नोटबुक पे नोट कर सकते हो. उसके अलावा अगर आपके माइंड में और भी कोई क्वेश्चंस आते हैं तो आप वो भी लिख सकते हो. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. आगे यहाँ पे है इमेजिन दैट यू आर एन एनिमल इन अ केस. मतलब आप इमेजिन करो कि आप एक एनिमल हो जो कि केस मतलब एक पिंजड़े में कैद हो. थिंक हाउ यू वुड फील, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस. तो फिर अब आपको सोचना है कि आप कैसे फील करोगे. यहाँ पे कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, आपको उन्हें कंप्लीट करना है. ठीक है. पहला सेंटेंस है आई एम अफ्रेड व्हेन. मतलब आप डरे हुए हो, और किस बात से डरे हुए हो कि ट्रेनर आकर आपको कहीं मारे ना, अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो. ठीक है. तो इसका मैंने इस तरीके से यहाँ पर आंसर दिया हुआ है. उसके बाद सेकंड है आई विश आई वॉज लेफ्ट फ्री फ्रॉम दिस केस. थर्ड है आई एम सैड व्हेन आई एम लॉक्ड अप इन अ केस फॉर लॉन्ग आवर.
एंड उसके बाद इफ़ आई हैड अ चांस आई वुड एस्केप फ्रॉम दीज पीपल एंड गो बैक टू द फॉरेस्ट. आई डू नॉट लाइक इट एट ऑल व्हेन पीपल टीज और इरिटेट मी. ठीक है, इस तरीके से आप आपकी नोटबुक पे नोट कर लेना. आगे बढ़ते हैं. डू यू नो ऑफ द मैनी काइंड ऑफ स्नैक्स फाउंड इन आर कंट्री. हमारी कंट्री में बहुत सारी टाइप के स्नैक्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से केवल 4 टाइप के स्नैक ही होते हैं जो पॉइजनस होते हैं. दे आर कोबरा, कॉमन क्रेट, रसल वाइपर, सॉ स्केल वाइपर्स. ये 4 टाइप के होते हैं. अ स्नैक्स हैज़ 2 hollow टीथ. स्नैक्स के मुंह में 2 hollow टीथ होते हैं. व्हेन इट बाइट्स, जब ये काटता है, द पॉइजन एंटर द पर्सन बॉडी थ्रू द फैंक्स. जो hollow टीथ होते हैं उनको फैंक्स बोला जाता है. तो जब स्नैक काटता है तो इन्हीं 2 दांतों से पर्सन की बॉडी में जहर जाता है. देयर इज़ अ मेडिसिन फॉर स्नैक्स बाइट. स्नैक जब काटता है तो उसके लिए मेडिसिन भी है, और जो मेडिसिन होती है वो स्नैक के पॉइजन से ही बनाई जाती है, और जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल है. ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, लाइक स्नैक चार्मर्स विच अदर पीपल डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर देयर लाइवलीहुड. आपको क्या लगता है, जैसे स्नैक चार्मर्स होते हैं उसी की तरह और भी कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें लोग अपनी रोजी रोटी कमाते हैं जिनसे? तो आप बता सकते हो. फार्मर्स होते हैं, फिशरमैन होते हैं, मिल्कमैन होते हैं ना. तो इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दे रखा है. आप इस तरीके से अपनी नोटबुक पे नोट कर लेना. ठीक है, आगे बस ये चैप्टर यहीं पर फिनिश हुआ. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड ऑल्सो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं अपनी नई वीडियो अपडेट करती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए. थैंक यू सो मच.